कोई चेले पूछ लियो गुरुजी ने कि गुरुजी वो संसार कण रच्यो, अनेक अनेक प्रकार लोग कहे कोई कह शिव ने रच्यो, कोई कह ब्रह्मा ने रच्यो, विष्णु अलग अलग। तो गुरुजी कह जी परमात्मा ने संसार रच्यो। तो गुरुजी ए बुरा काम करवावे ए परमात्मा ही करवावे, तो संसार परमात्मा रच्यो है तो फिर बुरा काम कौन करावे। तो अलग अलग ई प्रश्न का उत्तर काढ़ा अलग अलग। कोई बोलियो माँ एक शैतान आत्मा रहे बा करवा, कोई कहे शैतान रहे वो करवावे, पर फिर भी उत्तर सही निकलो को नहीं। तो कोई कहे पाप आत्मा है बा करवा लिए, उत्तर खोजे उत्तर सही मिले को नहीं। तो अपन भी यही सोचनी है भी तो फिर बुरा काम करवावा कौन है। तो अपन में तीन शक्तियां काम करे, किसी किसी तमोगुण, सतवगुण और रजोगुण। तीनों शक्तियों को अलग अलग काम है। तमोगुण को काम है रुकने को, रजोगुण को काम है धक्को देने को, और सतोगुण को काम है दोनों पासे बैलेंस रखने को। तीनों गुणों की शक्तियां जबकि गुण की शक्ति के मां इनकी वृत्ति को फेरो आ गयो वो काम होएगा। तो वृत्ति बीज भोग जावे और फिर आप वो काम हो जाए, वृत्ति की सीमा होएगी। काम हुए बाद में आप काम तो ठाई को लाग्यो नहीं। तो गुणांगी शक्तियां पिछाड़नी, जितना गुण की शक्ति नहीं पिछाड़ से जितना ही मुश्किल है। तो विवेक और क्रोध और प्रेम अभी तीनों पिछाड़ना है। जखन विवेक खो दियो तो क्रोध को कोई पतो को लगे नहीं। जिया क्रोध की वृत्ति बीज बो दियो तो सारी शक्तियां काम करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। क्रोध खानी सारी शक्तियां फुल लग जाएगी, शरीर में पतो ही को लगे नहीं। थोड़ सो बीज बोई जी को क्रोध को तो शक्तियां सारी की सारी शक्तियां लाकर बिन पूरी पूरी ताकत मिल जाएगी। तो जिया ही प्रेम करनो चालू करिए, प्रेम को बीज बोई जियो तो सारी शक्तियां घेर घेर में प्रेम करना है। जिया एक छोटो सो बीज हुआ क्या वृक्ष को बीज हुआ छोटो सो बढ़ गो तो बिन नाप तोल मिट्टी कर गमले में लगाया जावे। गमले में थोड़ा बड़ो है फिर दूसरे गमले में लगाया जावे। तो बिन खाली मिट्टी काम को करे भी, एक जमीन थोड़ी काम करे, जमीन भी काम करे, पानी भी काम करे, हवा भी काम करे, सूर्य भी काम करे। यही वृत्ति छोटी सी मार सी वृत्ति काम कर जाए, अपन ठा पड़े को नहीं बीज भोजे। कामदेव को बीज भोजे, क्रोध को बीज भोजे, मोह लोभ को बीज है। तो पहली बात अपन गुणों को ध्यान रखना है। गुण की किसे गुण में रहना है। जो गुण नहीं पिछाड़िया नहीं तो अब हम क्यों उसके रज तम दोनों सम किया। जिया नटनी एक बर्त चाले बांस पर बैलेंस रखे बा तो तमोगुण और रजोगुण को बैलेंस सतोगुण है। तमोगुण को बैलेंस रजोगुण है, रजोगुण को बैलेंस सतोगुण है। तो एक दूसरे को बैलेंस है। तो काम दुख और सुख ने बैलेंस कर गयो सतोगुण के मां वो साधु जीत गयो। काम क्रोध अब नटनी चाले इनने गिरे तबा इनले पासों दबाव रही, इनले गिरे तो इनले पासों दबाव के कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो जखन गुणों को बैलेंस करनो आवे, दोनों गुणों पार निकलनो आवे, सतोगुण बिन कवे साधु बिन कवे संत, और गुण पिछाड़ना नहीं आया तो संत को नहीं। जिया एक कोई बुढ़ी आई बा ब्याज लेती 70 साल आ गया, ब्याज कमानो और भी कोई नहीं, सिर्फ ब्याज कमानो। तो एक बंदे ने बैठे बैठे घरे बैठे बिन कोई लेनो देनो को नहीं,
बन घरे बैठे बैठे ये करो भी बुढ़ली की कोई नस दबा देनी तो अद्धे मुक जाए बा ब्याज लेती स्टाम्प पर लिखावती ना देन तो जेल में ले जाती मतलब आधा पटको करे रखती भी आदत ही बा। एक बंदे घरे बैठे बैठे सोच लें दिया भी इनकी कोई नस कौन दबावे नहीं तब बन देखो बीज बो दियो एक दिन भी नहीं कोई काम पड़ गयो लोन लेड़ो मकान को कोई फीस भरनी और करना हो को नहीं बा गिरवे कोई चीज़ रखती गहनों रख लेती चांदी सोनो भी रखती जमीन भी रखती और चलो बीखनू लिया वहाँ बात देवे ब्याज पीसा बीखनू लिया वहाँ बाजार तो बन जाके बा घड़ी दिखाली बुढ़ली ने घड़ी दिसी को नहीं बा खिड़की पर पूरी घड़ी देख भी कितने पीसा की घड़ी है तो देखिए ना बिंग लारूं एकदम क्यों बीज तो बड़े एकदम रीस आई बुढ़ली नस तोड़ दी गर्दन दबा दी बुढ़ली मर गई। अब वो घर आके सोचे रात ने अब करा किया मेरे सगा हुई के मन तो पतो ही को लगे नहीं तो कहने को मतलब बाबर तो है कि हर आदमी पहली घरे बैठो बीज बोवे बीज को पतो लगे को नहीं इं ही गुण पिछाड़ना जरूरी है गुणा को ठार नहीं लग गयो तो आप बड़ी भारी माध्यम पढ़ सका तो तम गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण काम करे ब्रेक गो तमोगुण है जो ब्रेक को काम करे और रजोगुण है जो माँ धक्के सपीट बनावा रजोगुण और सतोगुण दोनों को बैलेंस यही आपने त्रिगुणी शक्ति है शरीर के माँ तीन गुणा की शक्ति है तो ना तो कोई परमात्मा बुरो काम आप करवा तो कि ठीक ठीक आप गुणा ने पिछाण ले सिया तो आप लाभ ले सका जे गुण नहीं पिछाणिया तो अपन लाभ मिले को नहीं जिया नटबाजी गिर नटनी तार पर चाले बट डोले जो ठम्या को नहीं ठम्या फिर गिर जेबा कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को काम है नीचे गिरने को नीचे गिरी तो पांचली टूटेगी पर इन्हें गिरे तो भाई इन्हें दबाव इन्हें गिरे तो भाई इन्हें दबाव है तो ठीक ठीक जे गुण पिछाणे आप तो आप पार हुस का सितर हुस का दोनों सम रज तम दोनों सम किया उपजो ज्ञान विचार सतगुण छू निर्गुण लख्यो और बोई निर्गुण सब पार सतगुरु सत समझाविया सत चित्त आनंद अपार सत्य गई अस्त नास्ती लिया सतोगुण सार। तो मेरे कहने को भाव अर्थ हो है कि आपा ने कोई परमात्मा बुरे कामा में धके को नहीं आपनो विवेक खोई जावे बुरे कामा में आए गुणांगी शक्तियाँ हैं गुणांगी शक्तियाँ के साथ नहीं चालिया नेह पिछाणिया तो वृत्ति आप वो काम कर जाएगी वृत्ति की सीमा हुआ है सीमा तक तो आप बिन काम देव उठ गयो सीमा काम शरीर में उठो बिंग आप के काम करा बिंग सगे सीमा तक तो बिंग सगे बिन पावर देवा और सीमा जब वृत्ति पार हो जाए जन पकड़ के चिल्लावा आप भी अब मार सगा के हुई फिर घर आ गा भी कहाँ यार मन तो ठाई कोपड़ो तो कठन कठ भी वृत्ति ने आप खुद अंदर गए माँ भी वृत्ति ने आप ही साथ देवा मान माँ कठन कटे पहली पोत आपनो भी माँ भाग हुए गो खुद पावर देवे दोष परमात्मा पर देवे तो पहलो काम है अंदर जाकर देखो कठन कट आपनो बिंग सागे लगा उसी लगा हुए बिंग पावर देशा सीमा वृत्ति पार होगी तो फिर सीमा के बाद में जिया एक कोई गांव हो गरीब गांव की कमेटी तो कमेटी वाला एक घोड़ो खरीदियो बजट थोड़ा ज़्यादा हो गयो तो वहाँ विचार करो भी आप घोड़े ने खर्चो देना होगा तो कम कर दिया राशन पानी कम करा घोड़ो चाल वो करियो फिर आधो फिर कम कर दियो फिर भी घोड़ो चाल वो करियो चाले तो बगैर फिर कम कर दियो फिर भी मरियो जियो चाल भोग रहो बाकी अपनी नहीं समझे इन्होंने जमा ही बंद कर दिया नहीं तो जमा बंद करो फिर ठंडा ये होनो जो को काम होनो घोड़ो मर गयो। तो मेरे कहने का भाव अर्थ है कि हर चीज़ की सीमा हुआ है सीमा के बाद में सीमा उल्लंघन करे बाद में जब को काम होना वो होना तो दोष परमात्मा ने देना है काम सारो आपनो आप गए।